एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने एंजाइटी पर लेसन 45 में ये बताया कि कैसे हम लक्षणों के आधार पर एंजाइटी को बहुत आसानी से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर सकते हैं। आज हम एंजाइटी पर लेसन 46 में अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि कैसे हम होम्योपैथी सिस्टम से लक्षणों के आधार पे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के एंजाइटी को बहुत आसानी से और परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। हम हर लेसन में अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि एंजाइटी कई प्रकार की होती है। उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके आसपास की सराउंडिंग्स, तो उसी के आधार पे माइंड में थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स इस तरह से मन में घर कर लेते हैं कि मरीज़ उसी में हर समय खोया रहता है। ये थॉट्स किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, उसके बिजनेस को लेके हो सकते हैं, उसके अपने घरेलू मामलात को लेकर हो सकते हैं, या उसको ये थॉट्स किसी बीमारी की वजह से आ सकते हैं। ये थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि मरीज़ इससे निकल ही नहीं पाता। हमेशा उसको ऐसा लगता है कि शायद ये वजह, उसकी बीमारी की जो वजह है या उसकी जो और वजहें हैं एंजाइटी की, कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी। और वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरता रहता है। जो डर है वो किसी भी चीज़ को लेकर मन में अगर पैदा हो जाता है तो यही एंजाइटी का रूप ले लेता है। डर भी एक तरह की एंजाइटी ही है। चूँकि होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट होता है कि बॉडी में किस तरह के लक्षण आ रहे हैं और किस तरह की घबराहट, बेचैनी है, उनको लेकर हम समय समय पर अपने व्यूअर्स को सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन बताते रहते हैं। और ये मेडिसिन ऑथेंटिक होती हैं। अगर ये लक्षण पूरी तरह से मैच कर जाते हैं तो बीमारी ठीक होना स्वाभाविक है, बहुत आसानी से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। एक लक्षण मैं आपको बताऊं कि ज़रा सी उल्टी आने पर मरीज़ को घबराहट, बेचैनी हो जाती है। अमूमन उल्टी सभी को आती है, लेकिन यहाँ पर ज़रा सी उल्टी जैसा मन हुआ और घबराहट, बेचैनी होने लगी। ऐसी कंडीशन में चैलिडोनियम 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती हैं। मरीज़ एक लक्षण बताता है कि डॉक्टर साहब, शरीर में जब भी अकड़न होती है, जोड़ों में एक अकड़न पैदा हो जाती है, उसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है। तो एंटीमटार्ट 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। एक लक्षण मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं सवारी करता हूँ या मैं कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूँ तो घबराहट, बेचैनी होती है। हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस कवर करती है, मतलब एक वहम को दूर करने वाली हमारे यहाँ अगर मेडिसिन मानी जाती है तो वो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब, जैसे हम पहाड़ी पे घूमने गए और वहाँ से जब उतरते हैं सवारी में, तो उतरते समय ऐसा लगता है सांसें रुक जाएंगी और घबराहट, बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। और इसका एक जो ये रूब्रिक हमने बताया काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है और इसकी ये ऑथेंटिक रूब्रिक है। ये मान के चलिए कि अगर आप ये लक्षण सटीक मिल जाता है तो मरीज़ एक खुराक से ठीक हो जाएगा। बोरैक्स ले लीजिए 30 पावर में और 1 हफ्ता दे दीजिए। इस तरह की जो समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों में, कुछ बच्चे हों या बड़े हों, जब भी झूले में बैठते हैं तो झूलते समय उन्हें घबराहट, बेचैनी होती है, बेहोश तक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बोरैक्स 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। ये झूले में जो डर वाली स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। मरीज़ एक लक्षण बताया, डॉक्टर साहब, रूम के अंदर होता हूँ तो घबराहट, बेचैनी होती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल आता हूँ, टहलता हूँ हवा में, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। इस तरह की अगर लक्षण है तो ब्रायोनिया 30 में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि मन बहुत उदास रहता है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है, तो रूटा 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती है। एक लक्षण अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे कोई आदमी अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे पद पर था, बहुत अच्छी पोस्ट पर था, अचानक रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ में बदलाव आया और उसकी वजह से उसको घबराहट, बेचैनी होने लगी। या महिलाओं में पीरियड के बाद मीनोपॉज लगता है तो लाइफ चेंज होती है, उसके बाद घबराहट, बेचैनी होती है।
तो काली ब्रोम 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये एंजाइटी पर हमने जो आपको रूब्रिक्स बताए, मतलब जो लक्षण बताए और उनकी दवाइयाँ बताई, ये सटीक और ऑथेंटिक मेडिसिन है। प्रूविंग के दौरान इनको सटीक माना गया और फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। और एक सूचना हम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि हम पिछले 10 सालों से जो लासा मार्ट के नीचे क्लिनिक चला रहे थे होम्योपैथी का, वो क्लिनिक टैक्सी स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया गया है, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक। कोई भी हमारे पेशेंट हैं वो हमसे टैक्सी स्टैंड पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।